केन्या की एक लड़की को भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के एक गांव के लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार तो होता ही है, साथ ही साथ एक दूसरे से मिलने का भी निश्चय करते हैं। और वो लड़का केन्या नहीं आता, पर वो प्यार में पागल लड़की केन्या से दिल्ली आ जाती है। जब वो दिल्ली आती है, वो अपने प्रेमी भारतीय प्रेमी से मिलती है। जब भारतीय प्रेमी उससे मिलता है तो वो उसके साथ लूटपाट करता है। जब लूटपाट होती है उसके साथ तो बेचारी रोती है, परेशान होती है। जब ज़्यादा ही परेशान हो जाती तो वो पास के गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में जाकर के सारी बात बताती है। जब पुलिस ये बात सुनती है, चूँकि मामला फॉरेन से रिलेटेड होता है, इसमें सारे भारतीयों की, भारत देश की बेइज्जती हो रही थी, तो मामला पुलिस अच्छी तरीके से संज्ञान लेती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का कोशिश कर रही थी, तभी उसका पिता दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, चाहे आप कुछ भी करो, मेरे बेटे को जेल ना भेजो। और इसी के साथ वो पुलिस को 10 लाख रुपए का ऑफर भी देता है कि उसके बेटे को जेल ना भेजा जाए। इसके लिए वो 10 लाख रुपए की पुलिस को रकम देने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस उन 10 लाख रुपए का लालच नहीं करती और उसे जेल भेज देती है। दरअसल ये लड़का ऐसा क्यों किया था, क्यों बिगड़ा था, इसके पीछे इसके पिता की एक खौफनाक कहानी है। आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति लालच में अपने परिवार के 5 लोगों की हत्याएं कैसे कर सकता है। सिर्फ अपने बेटे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए 5 लोगों की हत्या करना क्या जायज़ है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र दास प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जनपद गाजियाबाद। गाजियाबाद का एक थाना लगता है मुरादनगर। मुरादनगर का एक गांव है बसंतपुर सैंथली। इस गांव में 8 अगस्त 2021 की घटना है। ब्रजेश त्यागी, जो कि एक कपड़ा मिल में काम करते हैं, उनका एक 21 वर्षीय बेटा होता है जिसका नाम रेसु त्यागी होता है और वो लापता हो जाता है। बेचारे 1-2 दिन ढूंढते हैं, सोचते हैं कहीं जॉब की तलाश में गया हो, क्योंकि बेरोजगार थे बेचारे, कि रोजगार के लिए कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन 15 अगस्त तक वो वापस नहीं आता। गांव के लोग ब्रजेश त्यागी को समझाते हैं कि लगभग आज 1 हफ्ता लगभग हो रहा है, आपने अब तक पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। लोग समझाते हैं, तब एदा केदा परिवार के लोग मुरादनगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से इसलिए नहीं लेती क्योंकि हो सकता है कि कहीं वो जॉब की तलाश में गया हुआ हो। लेकिन इसी बीच अगस्त पूरी बीत जाती है, सितंबर पूरा आधा लगभग सितंबर बीत जाता है। एक दिन जो ब्रजेश त्यागी की पत्नी होती है रजनी त्यागी, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कहती है, लगभग 1 महीना हो चुका है और आपने हमारे बेटी की कोई भी सूचना नहीं दी। आप कुछ भी करें, हमारे बेटे की तलाश करें। पुलिस कहती है ठीक है, लेकिन इसी मध्य वो एक जानकारी पुलिस को देती है, वो एक एंगल पुलिस को देती है। कहती है कि उसका जो चाचा है लीलू त्यागी, वो 8 तारीख को उसी के साथ में था और जिस प्रकार से उसे जब मेरा बेटा गायब हुआ, मतलब व्यवहार करना चाहिए, ढूंढवाना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था।
इसलिए मुझे पूरा यकीन है कहीं न कहीं मेरे बेटे को गायब कराने में उसके चाचा लीलू त्यागी का ही हाथ है। अब पुलिस को एक एंगल मिल जाता है कि कहीं न कहीं इस एंगल से अगर जांच करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। पुलिस मां की तहरीर पर ही उसे कस्टडी में ले लेती है। इसी के साथ साथ लीलू त्यागी की 8 अगस्त 2021 की सीडीआर निकलवाती है। जब सीडीआर निकलवाती तो पता लगता है कि इधर उधर थोड़ा बेचैन टाइम में लीलू त्यागी भाग रहा था, और सीडीआर में पता लगता है कि इसकी उस दिन कई सारी कॉल्स हुई थी एक सुरेंद्र त्यागी जो कि रिटायर्ड दरोगा होता है उसके साथ। जब पुलिस गंभीरता से अपने उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है, और ऐसा बताता है कि सारे गांव के परिवार के लोग अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन परिवार का व्यक्ति ऐसा अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कैसे कर सकता है। वो बताता है कि उस दिन हुआ ये था कि जो रेसू त्यागी होता है उसे नौकरी की तलाश थी। जब उसे नौकरी की तलाश थी तो वो नौकरी के लिए बेचैन था। तो उसका जो चाचा लीलू त्यागी होता है वो उससे कहता है कि हाईवे पर चले जाओ, वहाँ एक कार होगी I-20, वहाँ पे जाना, वो तुम्हें अच्छी जॉब दिल्ली में दिलवा देंगे। और वो उसी के अकॉर्डिंग हाईवे पे जाता है, और हाईवे पे वहाँ पहले से तैयार जो क्या नाम सुरेंद्र त्यागी होता है, नौकर राहुल शर्मा होता है, और एक शराब तस्कर होता है विक्रांत जाट, और एक उसका भांजा मुकेश होता है, ये बुलंदशहर के रहने वाला होता है। ये वहीं हाईवे पे कार लिए हुए खड़े होते हैं। जैसे ही रेसू त्यागी वहां पहुंचता है उसे कार में डाल लेते हैं और बुलंदशहर के पास ले जाकर पहासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसको मारकर नहर में फेंक देते हैं। इसके लिए 3.5 लाख रुपए उसके चाचा लीलू त्यागी ने चुकाए थे रिटायर्ड दरोगा को, जो कि उसका मित्र था। अब जैसे ही पुलिस ये बात को सुनती है, पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है, और चूंकि लगभग 1.5 महीने का समय बीत रखा था, डेड बॉडी तो मिलना असंभव सा था। तो इसी के साथ साथ वो कहता है कि हमने उसकी हत्या करवाई है, वजह है जमीन। जमीन क्या, जमीन वाला एक एंगल आपको बता दें। जमीन वाला एंगल ये था, इसकी 15 बीघा जमीन, मतलब इसके पिता के 3 भाई थे, ब्रजेश त्यागी, लीलू त्यागी और एक सुधीर त्यागी। सुधीर त्यागी की ये 2000 में क्या करता है, हत्या करवा देता है। इस एक चाह रहा था कि कैसे भी 15 बीघा जमीन जो मेन हाईवे पे है वो कहीं न कहीं मुझे मिल जाए, या मेरे बेटे की मुझे मिल जाए, तो शायद जीवन अच्छा व्यतीत हो। तो इसी के साथ वो करता क्या है, इसमें ब्रजेश सुधीर होता है, ब्रजेश होता है, लीलू होता है, सबसे छोटा लीलू होता है। सबसे पहले क्या करता है कि 2000 में सुधीर त्यागी, जिसकी पत्नी है अनीता त्यागी, उसके 2 बच्चे हैं, बेटी पारुल है, एक पायल है। वो सबसे पहले क्या करता है, सुधीर त्यागी की 2000 में मेरठ के एक सुभाष नाम के व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सुपारी दे करके, जमीन के लालच की वजह से, और अपने सगे बड़े भाई की हत्या करवा करके नहर में फेंकवा देता है। अब जब परिवार के लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कहता है कहाँ ढूंढेंगे, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लगभग 2000 से 2001 आ जाता है, लगभग 1 साल पूरा हो जाता है। फिर परिवार के गांव के लोग कहते हैं कि वो अभी जवान ही है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं अनीता के, क्यों ना अनीता की शादी लीलू की त्यागी के साथ ही करा दी जाए। इसका ध्येय भी यही था कि जो वो पत्नी है वो हमारे साथ आ जाए, और उसी के अनुसार गांव के लोग कर देते हैं। वो जो अनीता त्यागी होती है उसके पुनर्विवाह लीलू त्यागी के साथ हो जाता है। अब लीलू त्यागी के पास होता क्या है कि 2 बच्चियां भी हो जाती हैं। इसी के साथ 2 बच्चियां साथ में थी। इसी के साथ 1 साल बाद 2001 में ही इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सैंकी, और विभोर त्यागी जिसका नाम होता है
अब वो चाह रहा था कि अगर ये लड़कियां रहेंगी तो हो सके ज़मीन का बंटवारा हो जाए। वो ज़मीन का बंटवारा किसी भी रूप में चाह नहीं रहा था। वो क्या करता है कि एक दिन अनीता त्यागी अपने मायके अपने बेटे के साथ जाती है छोटी बेटी भी ले आती है। उस दिन घर पे थी पारुल, और पारुल को ये जहर मिला करके मार देता है और सूचना गांव में दे देता है कि उसकी जो बेटी है, मतलब जो भतीजी है, अब उसकी बेटी है, उसको सांप ने काट लिया है। इस वजह से उसका अंतिम संस्कार जल्दी करना है और वो एन केन जल्दी उसकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देता है और अंतिम संस्कार कर देता है। अब इसने दूसरी हत्या, मतलब सिर्फ जमीन की वजह से पहले तो अपने भाई की हत्या करी, फिर अपने भाई की बेटी या अब अपनी बेटी उसकी हत्या कर देता कि बंटवारा ना हो। अब वैसे ही 2006 में फिर पत्नी अपने बेटे के साथ मायके जाती है तो ये क्या काम करता है, छोटी बेटी का गला दबा करके हत्या कर देता है और नहर में फेंक देता है, गंगा नहर में। और ढूंढने का नकली नाटक करता है, थोड़े दिन ढूंढता है, बाद में कहता है वो कहीं चली गई होगी, अपनी पत्नी को भी समझा देता है। लेकिन कोई भी ना तो उसकी पत्नी, ना परिवार के लोग, ना गांव के लोग इस एंगल से नहीं ये सोच रहे थे कि आखिर ये हत्याएं 1-2 साल बाद परिवार में क्यों हो रही थी। अब हत्याएं हो रखी थी, 1-2-3 हत्याएं हो रखी थी सिर्फ जमीन की वजह से। अब होता क्या है, अब बेटी तो दोनों एक्सपायर हो गई, भाई भी एक्सपायर हो गया। अब जो इसके दूसरे भाई हैं ब्रजेश त्यागी, जिनके 2 बेटे हैं, एक का नाम रेसु त्यागी होता है, एक का नाम निशु त्यागी होता है। 2013 में ये निशु को बुला करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है जंगल में ले जा करके, और वही ढूंढने का फिर नाटक करता है और सभी लोग थोड़े दिनों के बाद शांत बैठ जाते हैं। अगर शायद बीच में लोग शांत ना बैठते, कुछ ना कुछ कार्रवाई करते, पुलिस छानबीन करती, तो शायद एक क्रमशः इतनी हत्याएं ना होती। अब क्या होता है, उसकी भी हत्या कर देता है। अब ब्रजेश का एक बच्चा है, इसका एक लड़का बच्चा है। अब भी जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। अब ये जहाँ जमीन का हिस्सा चाह रहा था सिर्फ एक, तो फिर अब इसको जो कांटा बन गया था वो ब्रजेश का एक बचा हुआ लड़का रेसु त्यागी बन रखा था। अब रेसु त्यागी को कैसे हटाए, तो वो उसी मौके का इंतजार था उसे। 2021 में 8 अगस्त को एक प्लान करता है, अपने दोस्त जो कि रिटायर्ड दरोगा होता है त्यागी को, सुरेंद्र त्यागी से बात करता है। सुरेंद्र त्यागी अपने शराब तस्कर विक्रांत जाट से, अपने भांजे से, इन सबसे बात करता है और लीलू त्यागी से 3.5 लाख रुपए सुपारी के तौर पर ले लेता है। और इधर अपने भतीजों को एक समझाता है कि जाओ हाईवे पर तुम्हें एक i20 कार मिलेगी और i20 कार में लोग होंगे, वो तुम्हें दिल्ली में एक अच्छी जॉब दिलवा देंगे। वो जॉब की तलाश में हाईवे पर जाता है। हाईवे पे i20 कार भी होती है, लोग भी होते हैं, लेकिन जॉब दिलवाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। वो किडनैपर होते हैं। वो किडनैपर के बुलंदशहर के पहासू थाना अंतर्गत ले जाते हैं और वहाँ पे उसकी गला दबा करके हत्या करके शव को नहर में फेंक देते हैं। ये थोड़े दिन तक शांत बैठता है जब तक कि डेड बॉडी ना मिले। अब प्लानिंग इतनी भयंकर तरीके से की थी कि नहर में फेंक तो टाइम बीतेगा, डेड बॉडी मिलनी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो रखा था। 1, 2, 3, 4 हत्याओं का तो एक्सपीरियंस खुद ही था, अब ये 5वीं भी थी। तो वो मतलब कैसे रह रहा होगा ये सब अपने अंदर, किसी को मतलब अपने अलावा किसी को भी ना पता कि हमने 4 हत्याएं की, 5वीं की प्लानिंग भी की, 5वीं की भी हत्या कर दी, और सारे के सारे परिवार के लोग। लेकिन उस समय के जो एसएसपी होते हैं गाजियाबाद के, ई राजा, और मुरादनगर के एसएचओ, मुरादनगर के जो एसएचओ होते हैं, जब इस केस की पोल पट्टी खोलते हैं तो सारे के सारे गांव के लोग चौंक जाते हैं कि आखिर एक
परिवार का व्यक्ति सिर्फ ज़मीन की वजह से 5-6 बीघे की ज़मीन की वजह से पूरे परिवार में हत्याएं करने पे तुला हुआ था। 5 हत्याएं कर दी। और वो हत्या कर किसके लिए रहा था? अपने बेटे विभोर त्यागी के लिए। अब विभोर त्यागी कैसा था? वो इतना बिगड़ैल हो रखा था कि जैसे जैसे वो जवान हो रहा था वैसे वैसे ऊट पटांग काम करने लगा था। उसी में से एक काम था कि वो कन्या के एक लड़की के साथ दोस्ती करता है, और दोस्ती करने के साथ अपने आप तो जाता नहीं, उसे भारत बुलाता है। उसके साथ मिलने जुलने के बाद उसके साथ लूटपाट करता है। और संस्कार तो पिताजी के थे दोस्तों, जिसने अपने परिवार को विनाश कर दिया। 5-5 हत्याएं की, 2 बेटियों की, 2 भाई, एक भाई की, 2 भतीजे की। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं, जागरूक करना कि लालच में इतना भी ना खो जाओ कि अपना परिवार ही मिटाने पर लग जाओ। लालच इतना भी नहीं करना चाहिए कि सब जहां जब नीचे देखो तो गड्ढे गड्ढे हों। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, देखना ना भूलिए देवेंद्र फ्यूचर सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे। और मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति अनावा आपसे विदा लेता हूँ।